हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं हमारे, यानी इन 4 फंक्शंस के इंटीग्रेशन हम लोग स्पेशली फाइंड करते हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस लगा ही चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम लोग अपनी इस क्लास में इन चारों रिजल्ट्स को पहले प्रूव करके देखेंगे कि क्या हम प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। देखिए, tan x का इंटीग्रेशन अगर करना है तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले tan x को चेंज कर लो sin x अपॉन cos x dx। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे कि cos x को t ले लो और cos x का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस sin x dx बराबर dt। हमें sin x dx चाहिए क्योंकि हमारे पास है, तो sin x dx को हम लोग लिख देंगे माइनस dt में, यानी 1/t ऑफ माइनस dt। माइनस dt यानी माइनस लॉग ऑफ t प्लस c। 1/t का इंटीग्रेशन log t। अब t की जगह पर हमने अगर वैल्यू पुट कर देना है बेटा तो माइनस लॉग x। अच्छा, ये जो -1 है ये कंसिडर कर रहे हैं, ये अगर हम पावर में ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं तो इट विल बी cos x की पावर -1 प्लस c और log 1 अपॉन cos x प्लस c। इट मीन्स हम अब अगर इसको फाइनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड sec x प्लस c। इसका मतलब है हम लोगों ने दोनों इंटीग्रेशन लिख लिए। एक पहला ये लिखा, ठीक है, यानी tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log sec x प्लस c, दोनों हम लोगों ने लिख लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा सेकेंड क्वेश्चन को, यानी सेकेंड फॉर्मूले को, यानी cot x एंड dx। cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x अपॉन sin x dx। हमने क्या करना है यहाँ पे, फिर से sin x को t एज्यूम करना है और इसका डिफ्रेंसिएशन cos x dx इज इक्वल्स टू dt। ये एलिमिनेट हो गया, यानी 1/t dt log ऑफ t प्लस c। फिर से देखो बेटा, log ऑफ sin x हो गया। यानी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी चल रहा है। देखो, cot x का इंटीग्रेशन हम आपसे डायरेक्ट पूछेंगे log sin x, यानी हम लोग फॉर्मूले में डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे, बट अभी हम आपको प्रॉपरली सिखा रहे हैं कि ये कैसे मिलते हैं रिजल्ट्स। इनको कॉपी कर लो, समझ लो। अब हम बेटा यहाँ पर sec x को अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो sec x एक इंडिविजुअल टर्म है, तो यहाँ पे हमें एक स्पेशल फैक्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, sec x प्लस tan x। ऐसा कर देने से हमारे पास डेरिवेटिव भी मिल जाएगा और फंक्शन भी मिल जाएगा। देखिए आप कैसे मिलेगा, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास न्यूमरेटर की जो शक्ल है वो बदल गई, यानी sec x इंटू sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब आप sec x प्लस tan x को t ले लें तो इसका डेरिवेटिव sec x tan x और tan x का हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx इज dt। अब यहाँ पे अगर हम sec x कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी आंसर हमारे पास जो बच रहा है वो tan x प्लस sec x dx इज dt। तो देखो, ये न्यूमरेटर पूरा हमारे पास मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको फिर से वैसे लिख दें 1/t dt, तो हमारे पास अब क्या आ गया बेटा, log ऑफ t प्लस c, यानी log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि sec x और cosec x का जो फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। वो कौन सा है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप, फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t ले लीजिए, जिसका डेरिवेटिव sec x इंटू sec x प्लस tan x आ जाएगा dx, वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और 1/t log t बन जाएगा। चलिए फोर्थ वाला पार्ट भी करते हैं हम लोग अभी।
अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस कॉसेक एक्स में भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। हमने कहा ना आपको एक स्पेशल फैक्टर रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और डिनोमिनेटर में जो बचा वो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी ले लीजिए आप, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। अब यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बनेगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज डी टी। देखो पूरा एलिमिनेट हो रहा है हमारा ये फिर से, यानी फर्दर हमारे पास 1/t dt और इसका इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और t की जगह वैल्यू पुट कर दें कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये चार हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जिनको हमें लर्न करना है। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हाफ एंगल में चेंज करके log tan x/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी ध्यान कर सकते हैं आप कि cosec x को चेंज कर लीजिए 1/sin में, cot x को cos अपॉन साइन में। इस तरह से हम चेंज करके भी फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने चार रिजल्ट याद कर लिए बेटा, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, एंड cosec x का log cosec x माइनस cot x। अब हम क्या करेंगे, इन चारों रिजल्ट्स पे क्वेश्चंस भी लगाकर चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा चेंज है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिड्यूस द रिजल्ट इफ़ x इज़ रिप्लेस्ड ax प्लस बी। मतलब सारे फॉर्मूलेज में अगर हम x की वैल्यू रिप्लेस करके ax प्लस बी एक लीनियर फैक्टर की तरह दिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही है, log cos माइनस log cos ax प्लस बी अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी, या फिर log ऑफ sec ax प्लस बी अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में आएगा, बस इतना ही काम करना है बेटा। जैसे यहाँ पे आएगा log mod sin ax प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, बस इतना काम। और इसमें भी वही करना है कि log 1 अपॉन ए बाहर लिख दो यहाँ पर, तो log sec ax प्लस बी प्लस tan ax प्लस बी प्लस सी। सेम हेयर यहाँ पर भी 1 अपॉन ए log cosec ax प्लस बी माइनस cot ax प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हम सारे फार्मूलोज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, जहाँ पे x था वहाँ पे ax प्लस बी रखते ही सारे फार्मूले में बाकी सब सेम रहेगा, केवल कोफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसमें भी हम सब्सटीट्यूशन ही यूज़ कर रहे हैं कि हम ax प्लस बी को t सब्सटीट्यूट कर दें, आप वो भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब इन चार रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल में कैसे लगाना है वो देखते हैं। अब हम बेटा अपना पिछला जो क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़े उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, मैंने ये 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिख दिए हैं जो जनरली बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। जैसे पहला क्वेश्चन है tan ऑफ 2 माइनस 3x dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि tan ax प्लस बी अगर है तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस log cos ax प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। तो ये -3 ये माइनस कैंसिल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 log cos ऑफ 2 माइनस 3x प्लस सी। ये हो गया पहला आंसर। बहुत सिंपल, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना था। साइन x अपॉन साइन x माइनस a dx अगर ऐसे लिखा है,
अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये एंगल x माइनस ए है, या तो हम इसको टी पुट कर लें या इसी में हम कुछ रिड्यूस कर दें। तो हमने क्या रिड्यूस कर दिया बेटा कि साइन ए सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए ऐड कर लिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ x माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें a और b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी साइन a प्लस बी। तो आपने क्या किया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अलग अलग डिवाइड भी कर लो, इस समय डिनोमिनेटर में क्या था, साइन x माइनस ए, अपॉन यहाँ पर भी वही रख दो बेटा, साइन x माइनस ए, बाहर dx। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ तो cos a था कांस्टेंट, बाहर चला गया, 1 dx प्लस यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ए को हम बाहर ले लें, और cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन x यानी cos a इंटू एक्स प्लस साइन a, और cot x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, log साइन x माइनस a प्लस c। बस इतना सा काम होगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग अपने क्वेश्चन को पहले रिड्यूस भी कर सकते हैं जिस फॉर्मूले में चाहना है। जैसे हमारा साइन एक्स और साइन एक्स माइनस ए था, तो हमने देखा जब तक ये डिनोमिनेटर नहीं रिड्यूस होगा, भाई डिनोमिनेटर में हम इसको टी ले लें तब भी कर सकते हैं। हमने इसमें ए ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब ये कॉस ए कांस्टेंट बाहर, यहाँ 1 था, 1 का इंटीग्रेशन, साइन ए कांस्टेंट, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, कॉट एक्स माइनस ए। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके तब फॉर्मूले पुट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कॉट का लगा, कॉट का क्या लगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए। अब इसी में अगर हम थर्ड आंसर को अपने देखना चाहें तो थर्ड आंसर देखो कैसे करोगे, साइन 2x अपॉन साइन 4x dx। साइन 2x, ये जो साइन 4x है इसे हम ब्रेक कर लेते हैं साइन 2 थीटा में, तो 2 साइन 2x cos 2x dx, 2 नहीं कैंसिल होगा, सॉरी, साइन 2x यानी 1/2 sec 2x dx हो गया। अब 1/2 sec 2x, वेरी गुड। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें, log sec 2x, हमने क्या बताया था, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, बट कोफिशिएंट ऑफ x भी है यहाँ पे, तो अपॉन में आ जाएगा प्लस सी। ये अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, यानी 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रल। यानी हमने इसमें भी क्या किया, साइन 2x को नहीं छुआ, साइन 4x को ब्रेक कर लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में डबल एंगल दोनों कैंसिल हो गए। अब 1/cos था तो ये सेक हो गया, सेक 2x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और 1/2 ऑलरेडी चला रहा था, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चंस में इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया। अब 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, 4th को। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, 1/sin x माइनस अल्फा sin x माइनस बीटा। यहाँ पे दोनों साइन हो सकते हैं या दोनों कॉस हो सकते हैं, या एक साइन और एक कॉस हो सकता है। मैंने 3 चीज़ें बताई आपको। अगर दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों डिफरेंट हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ x माइनस अल्फा साइन ऑफ x माइनस बीटा, ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से। अब जो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना है बाहर, 1/sin अल्फ़ा माइनस बीटा से। ठीक है,
साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा dx। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर हमने x को ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया। तो जो x ऐड किया वो बीटा के साथ माइनस बीटा के साथ, और जो सब्ट्रैक्ट किया x वो अल्फ़ा के साथ कर दिया, जिससे ये फॉर्मूला बनती हुई पोजीशन में आ जाए। साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा dx। अभी आप ध्यान देना बेटा, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइन x माइनस बीटा और माइनस कॉमन ले ले तो ये x माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। देखिए बना, बिल्कुल डिनोमिनेटर के एंगल्स सिमिलर आने लगे, और जब एंगल सिमिलर आ गए तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का। और साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। अब हम इसको अलग अलग भी डिवाइड करेंगे, वही ध्यान रखिएगा, इस डिनोमिनेटर को अलग भी कर देंगे। इसको a और b मानकर अलग फॉर्मूला रखा और अलग अलग डिवाइड कर लो। साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा dx। अभी ध्यान दो बेटा, क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बच रहा है, इस पर ध्यान देना। कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा और साइन एक्स माइनस यानी कॉट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास जो बचा दैट इज़ 1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ही था, इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे कॉट एक्स माइनस बीटा, कॉट एक्स माइनस बीटा dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो भैया पता है, 1 बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या था, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस लॉग, इसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बीटा प्लस सी। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। देखो कभी कभी आंसर ऐसा भी लिख देते हैं, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस बीटा प्लस सी। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा। तो ये तो था थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। इसको समझ लो क्या किया गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने देखा ये दोनों साइन साइन है, तो जब दोनों सिमिलर होंगे बेटा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, और जब दोनों डिफरेंट होंगे, एक साइन एक कॉस, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा से करेंगे। ये लॉजिक है। अब इस अल्फ़ा माइनस बीटा में मैंने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, बीटा ऐड किया सब बीटा के साथ, और अल्फ़ा के साथ माइनस कर लिया। फिर इसमें मैंने पेयर अप कर लिया, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर सेपरेटली डिवाइड भी कर लिया इमीडिएट साथ में, और कैंसिल होने वाले टर्म को कैंसिल भी कर दिया। अब कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, और कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, एक्स माइनस अल्फ़ा लगा दिया। सिंपल हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ को देखो। अब हम लोग बताइए फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि ये 2x है और ये 5x है, ये 3x है। इस 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 5x माइनस 3x। 5 माइनस 3 भी तो 2 ही होगा। साइन 5x
साइन 3x dx। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें भी अलग अलग डिवाइड कर लो बेटा, सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। साइन 3x कैंसिल, साइन 5x कैंसिल, तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, कॉट 3x dx माइनस कॉट 5x dx। ठीक है, अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग मॉड साइन x, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है तो अपॉन में आ जाएगा, यानी लॉग मॉड 5x अपॉन 5 प्लस c। इस तरह से हम क्वेश्चन को पहले चेंज करेंगे उस स्टैंडर्ड रिज़ल्ट के लिए और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 2x को चेंज किया, 5x माइनस 3x, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, सेपरेटली डिवाइड कर लिया, सब वैसे ही चल रहा है बेटा। तो इस तरह से तो आपने देख लिया कि ये जो 4 स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हैं ये हमारे कैसे जनरेट होते हैं, कैसे प्रूव करना है, और आप उनको अप्लाई करना भी इन 5 न्यूमेरिकल से सीख सकते हो। ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको फर्दर इसके आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।